Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Partition by W.H. Auden. This is included in a subject 20th century British literature, poetry and drama, course code English 401 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले W.H. ऑर्डन की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. इनका फुल नेम जो है वो है विस्टन ह्यू ऑर्डन. बर्थ ही वॉज बोर्न ऑन 21st of February 1907 in York, England. Death he was died on 29th of September 1973 in Vienna, Austria. Nationality, he was a British American. Education, he attended St. Edmund's School, Oxford, Christ Church and Gresham's School. Career, he was a notable English American poet, playwright and essayist. Notable works, Funeral Blues, The Age of Anxiety. Genres, he is known for poetry but also wrote essays and plays. Literary style, he is varied in form including traditional and modernist influences. Themes often touched on politics, morality, love, religion and human suffering. Personal life, he lived in the UK until 1939, moved to the United States in 1939 and became a US citizen in 1946. Influences, he is influenced by T.S. Eliot, William Blake, Sigmund Freud and others. Often engaged with political themes, especially in the 1930s. Awards, he won the Pulitzer Prize for Poetry in 1948 for The Age of Anxiety. Legacy, he is widely regarded as one of the greatest poets of 20th century, known for intellectual depth and a broad range of topics. Next चलते हैं हमारी जो आज की पोएम है पार्टीशन बाय W.H. ऑर्डन. जो इंग्लिश पोइट हैं W.H. ऑर्डन, इन्होंने इस पोएम को 1966 के अंदर लिखा था और ये पोएम 1969 के अंदर पब्लिश हुई थी. उन्होंने कभी भी बाय नेम मेंशन नहीं किया उस पर्सन को जिसको ये पोएम डिस्क्राइब करती है, जो बेसिकली साइरल रेडक्लिफ हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश लॉयर हैं, जो कि जिनको ये टास्क दिया गया था कि वो बाउंड्रीज को ड्रॉ करेंगे ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच डिवाइडेड द कंट्री इनटू हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान इन 1947. ठीक है, पोएम इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह से थोड़ी सी सोच और केयर से जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया जिससे मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो उस पर असर हुए. ठीक है, और डिपिक्ट किया गया है कि रेडक्लिफ जो हैं वो एक रश्ड और इल प्रिपेयर्ड पर्सन थे. जो पोएम है वो इम्प्लिसिटली क्रिटिक करती है कॉलोनियलिज्म को. ठीक है, और प्रेजेंट किया गया ये एक ऐसा सिस्टम है जो आउटसाइडर को ये अलो करता है कि वो बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स के लिए डिसीजन बनाए जिनको ना तो वो मुकम्मल तौर पर समझते हैं और ना ही उनको रिस्पेक्ट करते हैं. पार्टीशन जो पोएम है इसको 1969 के अंदर W.H. ऑर्डन की एक कलेक्शन है सिटी विदाउट वॉल्स, उसके अंदर पब्लिश करवाया गया था. नेक्स्ट हम चलते हैं इस पोएम की डिटेल्ड समरी की तरफ. सो W.H. ऑर्डन की जो पोएम है पार्टीशन, ये एक पॉइग्नेंट और क्रिटिकल पोर्ट्रेल है जो हरेड ब्यूरोक्रेटिक और डिटैच्ड मैनर है जिसके अंदर 1947 के अंदर इंडिया की पार्टीशन जो है वो कंडक्ट की गई थी. पोएम जो है इट बेसिकली सेंटर्स अराउंड द रोल ऑफ सर साइरल रेडक्लिफ. ये एक ब्रिटिश लॉयर थे, ठीक है, जिनको इसलिए लाया गया था कि वो बाउंड्री लाइन जो है उसको ड्रॉ करें इंडिया और न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान के दरमियान में. ये जो डिवीजन है इट वाज बेसिकली कैरिड आउट टू सेपरेट द रीजन अलॉन्ग रिलीजियस लाइंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. साइरल रेडक्लिफ का जो टास्क था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा पुराने और कम्प्लेक्स डेमोग्राफिक्स जो हैं, कल्चरल टाइज जो हैं और रिलीजियस डिवीजन्स जो हैं वो दिए गए थे और उनके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं था उस रीजन के बारे में जिसको डिवाइड करने का टास्क इनको दिया गया था. जो पोएम है वो स्टार्ट होती है रेडक्लिफ के अनबाइस्ड स्टेटस को हाईलाइट करते हुए, क्योंकि उनको जो फेमिलियरिटी है इंडिया के साथ वो बिल्कुल भी नहीं थी. ठीक है, नेक्स्ट ये जो सपोज्ड न्यूट्रलिटी है ये अंडरस्कोर करती है उनकी अनप्रिपेयर्डनेस को और इग्नोरेंस को अबाउट डीपली रूटेड कल्चरल एंड रिलीजियस टेंशन between the two peoples phonetically at odds.
इसका मतलब क्या होता है, वो दो लोग जिनकी नज़रियात में ऑलरेडी शदीद इख्तलाफ जो है वो पाया जाता है। जो लंदन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने स्ट्रेस दी थी जो रेड क्लिफ है कि कोई भी टाइम जो है वो नहीं बचा म्यूचुअल रिकॉन्सिलिएशन या रेशनल डिबेट के लिए, ठीक है, या राशनल डिबेट के लिए। जो सजेशन है वो यही है कि डिप्लोमेसी अब फेल हो चुकी है और डिवीजन जो है वो ओनली ऑप्शन है जो हमारे पास बचा है। रेड क्लिफ जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे थे जब वो यहाँ पहुँचे थे। इनको एक लॉनली मैंशन के अंदर रखा गया था, जिसका मतलब है एक सुनसान हवेली या एक वीरान महल, ठीक है, विद राउंड द क्लॉक पुलिस सर्विलेंस टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम पोटेंशियल असैसिन्स। पोटेंशियल असैसिन्स क्या होते हैं, जो मुमकिना हमलावर होते हैं या कातिल होते हैं, ठीक है। आर डिटेल दैट रिफ्लेक्ट द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट एंड फियर ऑफ बैकलैश फ्रॉम पीपल अफेक्टेड बाय इम्पेंडिंग डिसीजन। यानी कि खतरा था कि हो सकता है कि जिन लोगों के जो लोग इस डिसीजन से अफेक्टेड हुए हैं वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दें, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पुलिस जो है उसकी निगरानी में रखा गया था। द वेट ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और उनको टास्क ये दिया गया था कि मिलियंस जो लोग हैं उनकी किस्मत को उन्होंने डिटरमाइन करना है, लेकिन जो उनको सोर्सेज प्रोवाइड की गई थी वो इनसफिशेंट थी, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आउटडेटेड जो मैप्स थे, इनएक्यूरेट सेंसस डाटा था, उसके साथ वर्क किया था, ठीक है, और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो विजिट करें या इंस्पेक्ट करें जो कंटेस्टेड एरियाज हैं फर्स्ट हैंड पर उन लोगों को, ठीक है। डिस्पाइट द लॉजिस्टिकल एंड एथिकल इनॉर्मिटी ऑफ टास्क, रेड क्लिफ को ये फोर्स किया गया कि अपने काम को जल्द से जल्द 7 हफ्तों के अंदर वो ख़त्म करें, ठीक है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट भी थी। एंड बाउट्स ऑफ डिसेंट्री बेसिकली रिपीटेड एपिसोड्स और अटैक्स ऑफ डिसेंट्री। इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट कॉजेज सीवियर डायरिया ऑफन विद ब्लड एंड म्यूकस। तो ये ऐसी कंडीशन उनकी चल रही थी रेड क्लिफ की। जो WH ऑर्डन है वो विविड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, जो रश्ड और क्लिनिकल प्रोसेस है जिसके साथ रेड क्लिफ का जो बाउंड्री डिसीजन है वो बेसिकली लिया गया था और मिलियंस जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को रिड्यूस कर दिया गया था टू मेयर अ ब्यूरोक्रेटिक टास्क विच इज़ कम्प्लीटेड हैस्टली अंडर चैलेंजिंग कंडीशन। जब पार्टीशन लाइन जो है वो ड्रॉन हो गई थी तो बॉर्डर्स दैट विल डिवाइड फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़ उनको इस्टेब्लिश किया गया था विद अ लिटिल रिगार्ड फॉर ह्यूमन कॉस्ट। पोइम एंड होती है एक नोट ऑफ कोल्ड डिटैचमेंट के साथ। द डे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट रेड क्लिफ को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था जहाँ पर वो इस केस को भूल जाएं, ठीक है, और डिसमिस किया गया था इसको कि दैट दिस इज बेसिकली सिंपली अनदर लीगल मैटर, ठीक है। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया वापस आने से अपनी पर्सनल सेफ्टी का खौफ बताते हुए, ठीक है। एज ही टेल्स हिज सोशल क्लब इन इंग्लैंड, उनका जो रिफ्यूज़ल है कि वो वापस नहीं आएंगे, इट इज़ बेसिकली कपल्ड विद हिज फियर ऑफ बीइंग शॉट, ठीक है। रिवील हिज अवेयरनेस ऑफ हार्म काज बाय एक्शंस एंड रिजेंटमेंट ही माइट फेस। नेक्स्ट है थ्रू दिस पोएम WH ऑर्डन जो है वो क्रिटिक करते हैं द कैलसनेस एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलोनियल डिसीजन मेकिंग। जो हॉरिड और इम्पर्सनल फोर्सेस हैं पार्टीशन की विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कम्प्लेक्सिटीज, इट बेसिकली लेड टू कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेस फॉर मिलियंस ऑफ पीपल एंड रिजल्टिंग इन वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डीप सीटेड ट्रॉमा। WH ऑर्डन की जो डिपिक्शन है वो सजेस्ट करती है कि पार्टीशन वॉज कैरिड आउट विद ब्यूरोक्रेटिक डिटैचमेंट एंड इनडिफरेंस टू ह्यूमन सफरिंग, हाईलाइटिंग द फ्लॉड मोरालिटी बिहाइंड सच इम्पीरियलिस्टिक एक्शंस। पॉइंट जो है वो एक कंडेमनेशन है ऑफ द वे कॉलोनियल पावर्स जो इम्पोज करती हैं आर्बिट्रेरी सॉल्यूशंस कॉम्प्लेक्स इश्यूज के ऊपर एंड लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ पेन एंड डिवीजन दैट कंटिन्यूज टू अफेक्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशंस। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पोएम के थीम्स की तरफ। पहला थीम जो है वो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी का है। WH ऑर्डन जो हैं वो क्रिटिक करते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को और शो करते हैं कि किस तरह से क्रूशल डिसीजंस जो हैं वो मिलियंस लोगों की ज़िंदगियों पर इफ़ेक्ट करते हैं। वो डिसीजंस जो बहुत जल्दबाजी में लिए जाते हैं और इनएडिक्वेटेड डाटा, आउटडेटेड मैप्स और कंसल्टेशन के बगैर होते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करते हैं जो फ्लॉज हैं पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर। नेक्स्ट है कल्चरल एंड रिलीजियस डिवाइड। पोएम एड्रेस करती है कि जो डीप रूटेड डिवीजन्स हैं कम्युनिटीज़ के दरमियान में और एम्फसाइज करती है जो चैलेंजेस हैं को एग्जिस्टिंग के ड्यू टू कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स, कस्टम्स एंड आइडेंटिटीज़ और किस तरह से ये डिवीजन्स जो हैं ये ज़्यादा एक्सप्लॉइट हुई थी रादर देन इनको रिजॉल्व किया जाए।
कॉलोनियल डिटैचमेंट जो पोइम है, ठीक है, पोइम हाईलाइट करती है कि जो कॉलोनियल पावर का डिटैच एटीट्यूड है और इम्पर्सनल एटीट्यूड है, क्योंकि ब्रिटिश लॉयर ने बगैर कोई लोगों की कल्चर के कंसिक्वेंसेस की समझ बूझ हासिल किए ही उस लैंड को डिवाइड कर दिया था, एंड अंडरस्कोरिंग द इंडिफरेंस ऑफ कॉलोनियल रूलर्स। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.